बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है लूप, उसको हम स्टडी करेंगे। माई सेल्फ इंजीनियर अज़हर इकबाल। जो मेन कंटेंट्स हैं जो आज हमने स्टडी करने हैं, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने फार लूप को देखना है, देन वाइल लूप को देखना है, डू वाइल लूप को देखना है। वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क क्या है, देन ब्रेक, कंटिन्यू और एट द एंड हम लोग रिटर्न को स्टडी करेंगे। सबसे पहले लूप जो है वो होता क्या है, लूप को समझने के लिए आपके पास ये जो आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है, इसी से अंडरस्टैंड कर लें। तो ऐसा काम जो रिपीट हो रहा हो, जो बार बार हो रहा हो, एक जैसा काम जो आपने एक से ज़्यादा दफ़ा करना है, तो उसके लिए आप लूप स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अगर इसके मैं थोड़ा सा फ्लो डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कोड है। एट फर्स्ट वो क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। अगर आपकी वो कंडीशन ठीक है, तो उसके बाद कंडीशन ठीक होने के बाद जो भी लाइन ऑफ कोड है जिसको आपने रिपीट करवाना है, एक से ज़्यादा दफ़ा आपने काम करवाना है, 10 बार 100 बार या बहुत ज़्यादा दफ़ा आपने रिपीट करना है, ये फॉर एवर एक काम करवाना है, तो वो वाला एक्शन वो यहाँ पर होगा। उसके बाद वंस अगेन जब ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस एक्शन कंप्लीट होने के बाद ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर इस साइड पे ये नहीं आएगा, बल्कि ये आपके पास इस साइड पे दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि वंस अगेन वो अपना जो उसका लूप का जो स्ट्रक्चर है उसको दोबारा वो देखेगा और उसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो देन अगेन वही लाइन ऑफ कोड, वो जितने भी लाइन ऑफ आपके पास कोड हैं, तो उसको वो रन करता रहेगा और रन करने के बाद अगेन एंड अगेन इसको रिपीट करेगा। लेकिन वो कंडीशन जब भी फॉल्स हो जाएगी, तो उसके बाद उसने इस साइड पे नहीं जाना, बल्कि वो नीचे आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, जो आपके पास रिमेनिंग कोड है उसको वो रन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास लूप का जो है फ्लो होगा। अब इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देखते हैं कि हमारे पास जो इसको लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, ये काम कैसे करता है। जो सिंटैक्स है वो FOR है, स्मॉल लेटर्स हैं सारे, फिर आपके पास ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड हो जाती है। इसमें ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी करते हैं। देन आपके पास ये ब्रैकेट है, ये स्टार्ट ऑफ द बॉडी है और ये एंड ऑफ बॉडी है। इसके दरमियान इधर आप लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। एट फर्स्ट जो है नंबर 1 आपके पास क्या होगी, इनिशियलाइजेशन होगी। जो वेरिएबल होगा उसको आप यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0 1 2 3 वट एवर इट इज़, तो उसको इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करवाने के बाद जो ही इनिशियलाइज होगा, तो जो आपने कंडीशन रखी होगी, क्या वो कंडीशन, वो उस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसको चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई इज इक्वल टू 0 और कंडीशन में लिखा हूँ मैं आई इज लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद ये किधर आता है, ये नीचे पार्ट 3 पे आता है। पार्ट 3 में आपके पास लाइन ऑफ कोड होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी जिसको वो रन करेगा। जो ही ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड एंड होगा, तो ये इसको एंड ब्रैकेट मिलेगी। जो ही ये एंड ब्रैकेट मिलेगी, ये से नीचे नहीं जाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, अपनी जो भी इधर थी उसको अपडेट कर देगा। जो आपने मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया था उसमें जो वैल्यू थी उसको अपडेट करेगा। ये अपडेट क्या होगी, ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीज भी वैल्यू हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अपडेट करने के बाद वंस अगेन जो ही अपडेट करेगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। ये जो नंबर 1 है ये फर्स्ट टाइम चलेगा, उसके बाद नहीं इसको देखना। उसके बाद आपके पास 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 वाला काम होगा। जब तक ये आपके पास कंडीशन ट्रू है, अपडेट होती रहेंगी और आपके पास लाइन ऑफ कोड रन होता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर अपडेट की, कंडीशन ट्रू है, जो लाइन ऑफ कोड है उसको रन करो, एंड ब्रैकेट पे आओ, वंस अगेन एंड ब्रैकेट से नीचे नहीं जाएगा, वो अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद कंडीशन ट्रू है तो अगेन आप लाइन ऑफ कोड को रन करें। लेकिन जो ही आप फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट पे आया, उसने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन थी वो फॉल्स हो जाएगी। जो ही फॉल्स होगी तो इन साइड ऑफ जो बॉडी ऑफ फॉर लूप है उधर नहीं आएगा, बल्कि वो जंप करके इस ब्रैकेट के बाद जो लाइन ऑफ कोड होगा उसको वो रन करेगा। हमने इसको सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ लूपिंग के ज़रिए से ही इसको ड्रा करेंगे ताकि आपको लूप इस्तेमाल करना आ जाए, और उसके अलावा इसको भी ड्रा करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम लूपिंग में ड्रा करके भी देख लेते हैं। और जो नंबर 3 एंड नंबर 4 है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व कीजिए, कोड शेयर कीजिए। कोई इशू होता है तो फिर उसको जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं ज़रा कोड की तरफ। एट फर्स्ट मैं आपको ये समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है जिसमें क्योंकि हम सीरियल पे ही हम आउटपुट देखेंगे, तो जो ये चीज़ें भूलनी नहीं है कि वाइड सेटअप और वाइड लूप जो हैं, ये दो मेन फंक्शन होंगे आपकी आर्डिनो के कोड के दौरान। इनके बगैर आपको ये एरर देगा। आप फॉर एग्जांपल मैं वाइड लूप को नहीं भी यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी ये फंक्शन इधर रहेगा। ठीक है, मैं अभी लूपिंग अच्छा बाई डिफ़ॉल्ट एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, वाइड लूप इज़ इटसेल्फ लूप।
ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल जिस तरह से हम अभी फार या अदर लूप्स को स्टडी करेंगे वो उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से वाइल लूप करेगा, लेकिन कुछ फ़र्क क्या है, कुछ हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं इस लूप के अंदर, हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे काम हो सकते हैं जो इसकी कंप्लीशन से पहले हमें वो रिपीटिशन चाहिए, तो बहुत से ऐसे मामला हो सकते हैं, तो इसलिए उनको अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है। अब वाइल लूप इसमें क्यों डिफाइन किया हुआ है, उसकी वजह यह है कि ये एक आप ये कह लें कि डायरेक्टली एक हार्डवेयर को पे हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और ऐसे हार्डवेयर को जो जस्ट वन टाइम नहीं चलेगा, फॉर एवर चलेगा। आपने कहीं एक सिक्योरिटी सिस्टम लगाया तो वो एक टाइम नहीं होगा, बल्कि वो फॉर एवर चलना है, तो लूपिंग में ऐसा काम होगा, बार बार वो सेंसर की इनपुट देखे उसकी करस्पॉन्ड एक्शन ले, इनपुट देखे उसकी करस्पॉन्ड एक्शन ले, तो ये फॉर एवर काम होता रहेगा। तो पहले फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इंजीनियर अजहर इकबाल लिखा हुआ है, और ये एक से ज़्यादा दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। कंट्रोल सी कर लेते हैं। मैं वाइट सेटअप में रहूँगा क्योंकि उस लूप में, वाइट लूप में तो ऑलरेडी वो इस तरह से खुद ही रिपीट कर लेगा। मैं चाहता हूँ ये 5 दफ़ा प्रिंट हो जाए। अभी मैं ये 5 दफ़ा चाह रहा था, तो इसको मैंने कर देता हूँ। अभी इसको कर लेते हैं, रन भी कर लेते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन कर लेते हैं, तो सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं फिर हमारे पास क्या आएगा। ये देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम आपके पास ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, यही काम मैं 10 दफ़ा करना चाहता हूँ, यही काम मैं 20 दफ़ा करना चाहता हूँ, चलें कॉपी करना कोई मसला नहीं, यही काम मैं 100 दफ़ा करना चाहता हूँ, यही काम मैं 1000 टाइम करना चाहता हूँ, यही काम मैं 1 मिलियन टाइम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इज इट पॉसिबल टू कॉपी ऑल दीज वैल्यूज? नो, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कॉपी दीज वैल्यूज। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा एक चीज़ चलाएंगे जो स्मार्ट हो, जो इतना लाइन ऑफ कोड भी इंक्रीज ना करे, और वो काम वही उतना करे जितना हमारे पास रिक्वायर्ड है। उसके लिए मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक लूप लगा लेते हैं, स्टॉप सिमुलेशन, FOR अकॉर्डिंग टू जो आपने अभी स्लाइड पे देखा उसी तरह से सिंटैक्स होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल है i = 0 सेमी कॉलन, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर वो उसकी कंडीशन जो है वो चेक होगी। यहाँ पर मैं कुछ लगा देता हूँ, मैं अभी उसको 5 दफ़ा चलाना चाहता हूँ। i <= 5, ये 6 टाइम चलेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, चलें 6 टाइम सही। फिर उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर हम आई प्लस प्लस करते हैं, आई प्लस प्लस से मुराद है आई इसी आई में एक इंक्रीमेंट कर दो, ये प्लस प्लस से मुराद है, ठीक है। अभी क्योंकि आई को आपने एट फर्स्ट डिक्लेयर भी कर लें आई है क्या, वरना वो उसका एरर देगा। आप इसको इनसाइड ऑफ बॉडी भी कर सकते हैं, फॉर लूप की बॉडी में भी इंट लिख के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से कर लें। आई को मैं शुरू में उसको इनिशियलाइज और डिक्लेयर भी कर देता हूँ इस तरह से, लाइक दैट। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसकी स्टार्ट ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा, जो इसकी बॉडी हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसको मैं स्टार्ट ऑफ ब्रैकेट इधर कर देता हूँ, इसके कोई इशू नहीं है कि आप ब्रैकेट इधर डालें या इधर, कोई मसला नहीं है। बस उसके बाद क्लोज ऑफ ब्रैकेट भी कर लेते हैं। ये लाइन ऑफ कोड जो एक्स्ट्रा है उसको हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इधर क्लोज ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा। अब क्या करेगा, बिल्कुल उसको समझना है, i = 0 है, तो उसके बाद जो ही ये जो इनिशियलाइज होगा तो कंडीशन को चेक करेगा, i <= 0 5, दैट्स गुड। तो उसने क्या कर देना है, इसको प्रिंट इंजीनियर इकबाल करना है। फिर इधर नीचे आना है और फिर उसके बाद i में एक इंक्रीमेंट करेगा। पहले इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, फिर आपको i साथ प्रिंट भी करवा के दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। ये 6 टाइम आपके पास प्रिंटिंग कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आउटपुट। तो कितनी दफ़ा चला, 1 2 3 4 5 6 टाइम। इसको मैं क्लियर करता हूँ, स्टॉप सिमुलेशन करता हूँ। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ यहीं पर, ताकि आपको ये भी पता चले जो मैं कह रहा हूँ आई कैसे इंक्रीमेंट होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक डिले भी कॉल करता हूँ ताकि आराम आराम से हो, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। एक सेकंड का डिले डाल देते हैं, 1000 मिली सेकेंड, और इसको फिर मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो है वो आई भी प्रिंट हो, तो हम कर लेते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एल एन ही कर लेते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सीरियल डॉट प्रिंट एल एन में क्या करें, आई की वैल्यूज़ भी साथ प्रिंट होती जाए, ताकि हम देखें कि आई कैसे अपडेट होता है, ठीक है। एट फर्स्ट आपके पास वो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर इस तरह से लाइक दैट, ठीक है। तो इसको अब हम स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। ये अजहर इकबाल लिखा हुआ आया, 0 1 2 3 4 5 एंड क्लोज। अब इसके बाद जो अगर नीचे कोई कोड होना था तो वो रन होता है, हमारे पास नीचे कोई कोड नहीं, ठीक है जी। तो अभी हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, इसको स्टॉप सिमुलेशन देखते हैं। तो ये वाला काम हम लोग कर लेते हैं, दिस वन। इस काम को हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं।
तो इसके लिए मैं ये कर देता हूँ, पहले वाले काम के लिए मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपल स्टैरिक डाल देता हूँ। यानी जी 1 2 3 4 5 स्टैरिक डाल देते हैं। तो अच्छा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं, इसकी स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। तो ये 6 टाइम है, चलें इसको मैं अगर इक्वल टू डालता हूँ तो ये 5 टाइम चलेगा। स्टार्ट सिमुलेशन 1 2, स्लोली हो रहा है कि हमने बीच में डिले डाला हुआ, आराम आराम से। दैट्स ईजी, ये तो इसको ईजीली प्रिंट कर सकते हैं, सिंपल था। लेकिन ये इसको दूसरे के लिए थोड़ी सी लॉजिक डेवलप करनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने नेस्टेड इफ कंडीशन पढ़ी थी, इधर हमें नेस्टेड फॉर लूप लगानी पड़ेगी, अदरवाइज दूसरा काम है ना वो उस तरह से नहीं होगा। उसके लिए मैं ये करता हूँ, इसको इस तरह से कर देते हैं। ये थोड़ा कोड समझना आपने, एक तो चलें डिले बेशक अपनी जगह पर रहे। फॉर के अंदर एक और हम फॉर लगाते हैं विच इज़ कॉल्ड नेस्टेड फॉर। ओके, FOR फॉर। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं कोड को। वहाँ पर एक अनदर वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं जे इज़ इक्वल टू 0। जे इज़ ये आप जब कोड करेंगे खुद तो इंशाल्लाह चीज़ें और क्लियर होंगी। जे इज़ लेस दैन इक्वल टू आई कर देते हैं जी, इक्वल टू आई कर देते हैं। क्यों किया मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है। एंड देन जे प्लस प्लस हो जाए। जे को भी आप इस तरह से, जिस तरह से आपने आई को किया, उसको भी आप ऊपर जाके इनिशियलाइज डिक्लेयर कर दें। दिस वन इज जे, इसको भी कर लेते हैं जी। ये जे भी हो गया हमारे पास। अब ये फॉर के लिए हमारे पास उसी तरह से है, स्टार्ट ऑफ ब्रैकेट एंड ऑफ ब्रैकेट कर लें, इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लें ताकि थोड़ा सा अच्छा देखने में लगे। दैन जलिए बेशक इधर रहे, जलिए को जस्ट मैंने आपको बताया था थोड़ा सा हमें आराम आराम से ज़रा सा वो नज़र आए, इसलिए एक स्टैरिक प्रिंट हो जाए। प्रिंट एलन ना करें या जस्ट प्रिंट करें, और उसके बाद एंड ऑफ ब्रैकेट कीजिए। यहाँ पर एंड ऑफ जो इंटरनल आपके पास फॉर लूप है उसको कर लें। फिर यहाँ पर नीचे आएँ तो नीचे कर लेते हैं हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट एलन कर लेते हैं। कंट्रोल C कीजिए। ये दूसरे जो आउटर जो आपके पास फॉर लूप है उसमें प्रिंट एलन कर लेते हैं, और देन सेमीकोलन। अब ये करना क्या है मैं पहले समझाता हूँ, फिर उसकी तरफ आते हैं। या पर रन कर लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। फर्स्ट ठीक है जी, तो तकरीबन जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें मिलती जा रही है। तो ये लूप को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रिंटिंग ऑफ स्टैरिक को जब आप करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे लॉजिक भी डेवलप होगी। अब हुआ क्या, अब थोड़ा सा समझें इसको। फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू 0 है, तो जो ही एट फर्स्ट इनिशियलाइज करता है और फिर कंडीशन चेक करता है, ये बात हुई थी। इनिशियलाइजेशन जो होती है एक दफ़ा होती है, उसके बाद ये इसके बाद इधर आ जाता है, इंटरनल लूप में आ जाता है, क्योंकि कंडीशन ठीक है। इंटरनल कोड में आ जाता है, इंटरनल कोड में उसको लूप मिल गया। लूप में वंस अगेन उसने एक और जो वेरिएबल था उसको इनिशियलाइज करवा दिया, वो लूप है और सेम उसी तरह से चलेगा। उसने अपनी कंडीशन चेक की, जे इज़ लेस दैन इक्वल टू आई, तो आई क्या था 0, कंडीशन ट्रू है ना, वो लेस भी है और इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो वो उसने क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंट स्टैरिक कर दिया। फिर आपके पास एक डिले कॉल हुआ, एक स्टैरिक ये नीचे प्रिंट हो गया। जो ही इस ब्रैकेट पे आया तो फिर इंक्रीमेंट किया, अब जे 0 की बजाय 1 हो गया, लेकिन आई तो वही है, आई तो भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना, तो आई तो 0 है। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी है, तो वो क्या करेगा, जंप करके नीचे आएगा। तो नीचे क्या उसे मिल रहा है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। ये जो प्रिंट एलन है ये बस न्यू लाइन में लेके जाता है, पहली लाइन से दूसरी लाइन पे लेके चला जाता है, इसका काम ये है। इसलिए मैंने ये प्रिंट किया ताकि हमें दूसरी लाइन पे ना लेके जाए, क्योंकि एक से ज़्यादा जब स्टैरिक होंगे तो फिर ये ना होगा एक स्टैरिक है तो दूसरा और तीसरा इस तरह से, लाइक दैट। ठीक है, तो जो ही इस पे आया तो ये जो आउटर जो आपके पास फॉर लूप है, जिसको पेरेंट फॉर लूप बेशक कह दें, तो वहाँ पर उसकी एंड ब्रैकेट मिली, तो उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट जो ही किया, आई इक्वल टू 0 से 1 हो गया, तो अब 1 इज लेस देन 5 एग्जैक्टली कंडीशन ट्रू है। तो इंटरनल बॉडी ऑफ एक्सटर्नल जो पेरेंट लूप है उसकी इंटरनल बॉडी पे आएगा। तो जो ही इंटरनल बॉडी पे आया तो जो चाइल्ड फॉर लूप है तो उसमें उसने देखा वंस अगेन ये दोबारा कॉल हो रहा है, ये फॉर लूप दोबारा कॉल हो रहा है प्रॉपर्ली दोबारा, दिस इज नॉट कॉलिंग अगेन, ये अभी कॉल अगेन नहीं हो रहा है, ये जो इंटरनल ये दोबारा कॉल हुआ, दोबारा से इनिशियलाइज करवाएगा। ठीक है, तो वो तो लूप खत्म ही नहीं हुआ, ये खत्म हो गया था, ये खत्म होने के बाद दोबारा कॉल किया गया। ठीक है, खत्म हो दोबारा इसको जे इज इक्वल टू 0 किया, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, तो आई इस टाइम क्या आपके पास 1 है, क्या जी आपके पास, अब आई आपके पास 1 है। अब आप क्यों आई का इंक्रीमेंट हो गया, तो आया नीचे उसने स्टैरिक प्रिंट किया, 1 सेकंड का डिले दिया,
और यहाँ पर एंड ब्रैकेट मिली, उसके बाद वो इंक्रीमेंट किया, जे 0 से 1 हो गया, यस। अब कंडीशन देखेगा तो अब जे जो है, क्योंकि आई जो है वो 1 है, लास्ट टाइम 0 था, तो अब जे भी 1 हो गया, विच इज़ एग्जैक्टली मीटिंग दिस कंडीशन, मीन्स आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो उसके बाद ये क्या करेगा, आपके पास वंस अगेन इंटरनली आएगा, एक स्टैटिक उसने प्रिंट किया और दूसरा भी उसके साथ ही प्रिंट कर गया, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट एलन नहीं है, तो दूसरा स्टैटिक भी उसने उसके साथ प्रिंट किया। जो ही प्रिंट किया 1000 मिली सेकेंड का उसको डिले दिया, एंड ब्रैकेट आई, एंड ब्रैकेट के बाद अगेन वो जे को इंक्रीमेंट करेगा। अब के बाद जब जे इंक्रीमेंट हो जाएगा तो अब जे 2 हो जाएगा, विच आपके पास ये जो कंडीशन है ये फाल्स हो जाएगी, क्योंकि आई आपके पास 1 है, जे 2 हो चुका है। कंडीशन जो भी फाल्स हो जाती है तो फिर वो जंप लगा के एंड पे आ जाता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग कोड उसको रन करता है। तो एंड पे जो ही आया तो उसको सीरियल डॉट प्रिंट एल एन मिला, तो उसने क्या किया, ऊपर से नीचे वाली लाइन पे लेके आया। अब इसके बाद उसको ये एंड ब्रैकेट मिली, ये इस ऊपर वाले फार लूप की एंड ब्रैकेट है, जो ही मिली तो इससे नीचे नहीं जाएगा बल्कि इसको इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, लाइक दैट। इस तरह से आपके पास रिपीटेशन हो जाएगी, फिर वंस अगेन इंटरनल लूप दोबारा कॉल हो जाएगा, फिर वो 0 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 और इस तरह से आपके पास डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी, और जो आपने ये वाले जो काम है ये साथ करने हैं तब आपको जाके ये समझ आएगी। ये इसको प्रिंट कीजिए, इसमें आपने पहले स्पेसेस को प्रिंट करवाना है। हर दफ़ा एक स्पेस कम होती जाएगी, एक स्पेस कम होती जाएगी और एक स्टैरिक बढ़ता जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। इसमें क्या है, आप ये देखिए, पहले जो है ना वो इस ये शेप है, ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास ये ट्राइंगल बनी हुई है, तो इसको आपने देख लेना है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, तो लेकिन ये दूसरी तरह से है, तो इसको आपने करना है। इन दोनों को जब आप कर लेंगे तो आपको फार लूप 100% जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो सिंटैक्स है वो 100% समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वाइल लूप आ जाता है। वाइल लूप और जो फॉर लूप है उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप जो है नंबर ऑफ़ जो आइट्रेशंस हैं, रेपिटेशंस हैं, वो हमें डिफाइन नहीं होती हैं। उसमें तो आप डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये जो कंडीशन सेट की होती है, इसी करस्पॉन्ड जो है वो हर बार जो है अपडेट करके, फॉर एग्जांपल आपने अपडेट्स लगाई हुई हैं, इधर कंडीशन आपने डिफाइन किया है 10 टाइम 20 टाइम, तो उतनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन चलेगा। लेकिन इस केस में आपके पास जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तो ये फॉर एवर चलता रहता है। इसकी स्ट्रक्चर में जो इसके सिंटैक्स में यहाँ पर जो बॉडी है उसमें आप वहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करते, तो ये थोड़ा सा इसमें और दूसरे फार लूप में फ़र्क है। ठीक है जी, तो इसमें सिंटैक्स को देखते हैं। एट फर्स्ट आपके पास कंडीशन होगी, देन जो आपके पास इनसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो लाइन ऑफ कोड रन करेगा, एंड ब्रैकेट की तरफ आएगा, उसके बाद वंस अगेन ऊपर कंडीशन को देखेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो ये नीचे वाला कोड चलाएगा, और इस तरह से फॉर एवर चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन फाज हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिलेट करूँ अपने हार्डवेयर से, अपनी आर्डिनो से, तो आप एक सेंसर का जो है ना वो डेटा ले रहे हैं। हमें एक सेंसर है, जब तक सेंसर की हमें डेटा दे रहा है उसके करस्पॉन्ड हम जो है वो कोई एक्शन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बैरियर है, तो इट रिमेन्स ओपन जब तक जो है ना वो सेंसर ये शो करे कि कोई उसके नीचे से गुजर रहा है, तो वो रिमेन ओपन हो। जैसे आप इसकी और अच्छी एग्जांपल ये ले लें इससे, कि आपके पास जब आप यूज़ करते हैं, लिफ्ट यूज़ करते हैं, तो उसका जो डोर है वो ओपन रहता है। उसको सेंसर कहता है कि अभी तक जो है इन आउट हो रहे हैं, तो उसको ओपन रखता है। यूँ ही उसको सेंसर को कुछ देर के लिए वहाँ पर इंटरप्शन नहीं मिलती, तो वो क्या करता है, डोर को क्लोज कर देता है। तो इस तरह कंडीशन हमारे आर्डिनो केस में हो सकती हैं, तो वो कंडीशन उस तरह से मैच कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास वाइल लूप बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। मैं इसको ये कर लेता हूँ, वाइल लूप लगा लेते हैं हम। को स्टॉप सबमिशन कर लीजिए पहले, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, बैक कर दें। तो इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल मैं एक पहले 2 का टेबल आपको प्रिंट करवा के दिखा देते हैं, ताकि आपकी वो आसानी हो जाए, आपको समझ आ जाए। वाइल इसमें हम कंडीशन भी डिफाइन कर देते हैं, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 कर देते हैं, और आई को आप जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड हुआ है ऊपर, और सीरियल जो आपके पास प्रिंट एलन है उसको तो कर लेते हैं, कंट्रोल वी का सीरियल डॉट प्रिंट एलन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट ये करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 का टेबल हमने प्रिंट करवाना है, तो हम लोग उसको कर लेते हैं आई मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक देन 2, और इसके बाद ये कर लेते हैं, और इसमें नीचे इस बॉडी के अंदर हम आई में इंक्रीमेंट कर देते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं। इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हैं। सेमीकोलन लगाइए, सिंटैक्स कैसा है, इसको थोड़ा सा एक और काम भी करते हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको
बॉडी डिफाइंड हो जाए कि वाइल की बॉडी के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर एक डिले भी कॉल कर लेते हैं, जो कि ताकि हमारे पास ज़रा काम स्लो स्लो हमें नज़र आए, इसको ज़रा सा समझना आसान हो जाए, इसलिए तो हम स्टार्ट सिमुलेशन की पहले इसको क्लियर कर लीजिए। स्टार्ट सिमुलेशन की तरफ जाते हैं। 0 2 4 ये इस तरह से आपके पास ये देखें 2 का टेबल पूरा प्रिंट हो गया। अब इसमें आप कोई किसी किस्म का आप टेबल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कोई टेबल वो उसको आप कर लें बेशक, इस तरह से आपके पास वो भी आ जाएगा, ठीक है। जस्ट ये करना है, इसको आपको समझ आ गई होगी। आई 0 था, 0 को 2 से उसने मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें इंक्रीमेंट भी कर दिया, और जो ही 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो प्रिंट कर दिया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 ही प्रिंट हुआ, इस 1। फिर आपके पास आई इंक्रीमेंट हुआ, आई 1 हो गया। कंडीशन उसने देखी, यहाँ पर आके उसने इधर से कंडीशन देखी, कंडीशन ट्रू है, मीन्स 1 इज़ लेस दैन 10 है। तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू 2 किया, उसको प्रिंट कर दिया, साथ में क्या कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है, मल्टीप्लाई करके उसको नंबर जो वैल्यू आ रही है प्रिंट कर 2 4 6 8 इस तरह से इंक्रीमेंट होता जा रहा है। जब आपके पास आई जो है वो इंक्रीज होके 10 से ग्रेटर हो जाता है तो उस टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाती है, नीचे चला जाता है, ठीक है। तो कोई भी अदर देन जो है वो आप टेबल प्रिंट करेंगे तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अभी इसको देख लीजिए, अब ये नीचे आ गया 20 40 60, ये 20 का टेबल आपके पास रन हो रहा है। अब एक और काम करते हैं, इसको मैं स्टॉप सिमुलेशन करता हूँ। इसको मैं वाइल लूप के अंदर थोड़ा सा काम आपको करके दिखाता हूँ, जिसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छे से हो जाएगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, इसको यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम कुछ और इसको प्रिंट करवाते हैं, लाइक दिस वन। देखते हैं, जो मैं कह रहा था ये फॉर एवर चलता रहता है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, लाइक दिस वन, प्रिंट द, ये स्टेटमेंट इंग्लिश है, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट द वाइल लूप, ये मैंने लिखा। इसमें हम आई हम डिफाइन कर देते हैं। आई आप ग्लोबली डिफाइन करते हैं देन वेल एंड गुड। अगर ग्लोबली डिफाइन नहीं करते हैं तो उसका जो दूसरा तरीका वो आपको पता है, वो आप अगर इनसाइड अ फंक्शन करते हैं तो फिर आपको स्टैटिक लगाना पड़ता है। स्टैटिक नहीं लगाते हैं तो फिर हमेशा वैल्यू 0 से स्टार्ट होती रहती है, ठीक है। स्टैटिक कर लेते हैं, स्टैटिक कर लिया। जो स्टैटिक करते हैं तो उसके बाद अब ये जो है आपके पास वैल्यूज मतलब जो भी इंक्रीज करेंगे तो वो रह जाएगी, बार बार वो 0 नहीं हो जाएगी। ये आपको ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ। वेरिएबल स्कोप में मैंने आपको डायनामिक, स्टैटिक, ग्लोबल, लोकल वेरिएबल ईच एंड एवरीथिंग क्लियर किए हैं, वो उस लेक्चर को आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आई को इंक्रीमेंट करता हूँ, आई प्लस प्लस कर देता हूँ, यानी कि ये वाइल के बाद मैंने किया। अब मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं आई की कंडीशन लगा लेते हैं जी, चलें 6 का, जब तक आई 6 से क्या है ग्रेटर करते हैं, स्मॉलर नहीं, इसको आई 6 से जब बड़ा हो या तब जाके वो वाइल लूप वाली कंडीशन ट्रू हो। 5 से जब बड़ा हो तब उसकी कंडीशन ट्रू, अदरवाइज वो फिर उसकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर एक और काम भी करता हूँ, हम आई को भी प्रिंट करते हैं ताकि हमारे पास आई भी हमें ज़रा नज़र आ जाए। कंट्रोल सी इंक्रीमेंट कीजिए और इसको यहाँ पर कर दीजिए, बल्कि इस इंक्रीमेंट से पहले कर लें। यह आ गया, ये वाइल लूप के बाद है। अच्छा, यहाँ पर ताकि आपको समझ आए ज़रा सा, इसको आई कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, सेमी कॉलन लगाइए और देन इसको रन कीजिए। अब करेगा ये, क्योंकि वाइल लूप में है, वाइल लूप इट्स अ लूप। तो यहाँ पर उसने एक वेरिएबल हमने एक इनिशियलाइज करवा दिया, डिक्लेयर कर दिया। आगे उसको वाइल लूप मिला, लेकिन ये 0 है, क्योंकि 0 में वाइल लूप की जो बॉडी है वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वाइल लूप के अंदर ये नहीं आएगा। वो नीचे आएगा सीरियल प्रिंट एल कर देगा, आई को प्रिंट कर देगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा। ये वाइल लूप जो एक्सटर्नल है उसकी एंड ब्रैकेट मिलती है, तो फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे मतलब आएगा। तो ये लाइन जो मिलेगी इसमें अब आई 0 नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक लिखा हुआ है, तो जो आई पहले था जो इंक्रीज हो चुका था उसी तरह से वो डील करेगा, ठीक है। ये स्टैटिक का ये फ़ायदा है, नहीं तो ग्लोबली आप फिर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएं, ठीक है। तो इस तरह से वंस अगेन 1 भी हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि हमारे पास जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये आपके पास प्रिंट द वाइल लूप ये नहीं होगा। ये वाली जो इंग्लिश लिखी हुई ये आपके पास नहीं आएगी। तो ये कब तक रहेगा, जब तक आपके पास कंडीशन क्या कहती है, आई 5 से बड़ा ना हो जाए, मीन्स के 6 जब होगा ना तो उसके बाद ये प्रिंट होने लग जाएगा। इसको पहले मैं क्लियर करके रन करता हूँ तो फिर हमें ये समझ भी आ जाएगा। चलें जी, व्हाट्स रॉन्ग विद आवर कोड, कुछ हमने ब्रैकेट्स में कुछ कमी पेशियाँ की हैं, वो इज़ वन
हाँ यस सॉरी, एक तो सेमी कॉलन इधर नहीं लगा हुआ, एक तो ये एरर हो गया। ठीक है, ये फाइन, ये स्टार्ट सिमुलेशन कर लेते हैं। ओ सॉरी, वंस अगेन एरर देगा, सेमी कॉलन है, क्या करते हो भाई। तो सीरियल मॉनिटर देखिए, इसको दोबारा रन करते हैं ताकि कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई। उसके बाद इसको मैं स्टॉप सिमुलेशन करता हूँ। इसको एक चीज़ और काम करते हैं, यहाँ पर भी मैं एक डिले कॉल कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा आराम से चीज़ें नज़र आएँ। डिले 1000 और सेमी कॉलन कर लेते हैं, इसको क्लियर कीजिए। अब स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। चलें जी, I0 है आपके पास, देखें वाइल के अंदर नहीं गया, 2 3 4 नहीं गया, 5 हो गया। अब जो ही 6 हुआ तो वो वाइल लूप के अंदर चला गया। अब जो ही वाइल लूप के अंदर आया तो अब I6 हो गया। अब ये वाइल लूप से कभी भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशंस फॉर एवर ट्रू रहेगी। अब आई तो 6 हो गया, कहीं पर आई चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद तो आएगा ही नहीं ना, तो इसके अंदर ही रहेगा। इसके बाद भी आएगा तो भी आपने कंडीशन में वो उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इन आप ये देखिए, ये लाइन फॉर एवर प्रिंट होगी। ये वाइल का मैं आपको एक्चुअल पर्पज समझा रहा था कि ये फॉर एवर चलता रहता है। अब जब तक ये आई जो है ना वो 5 से ग्रेटर है, ये फॉर एवर आपको प्रिंट द वाइल लूप, प्रिंट द वाइल लूप आपको करता रहेगा। तो आप ये देख लें, ये फॉर एवर इस तरह से लूप आपके पास चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डू वाइल। डू वाइल लूप और वाइल लूप, जिसको नॉर्मली वाइल डू कह दें आप, इज दिस वन। तो इसको आप वाइल डू कह दें। इसमें यह है कि एट फर्स्ट कंडीशन चेक करता है, तब जो है ना वो इंटरनली जो भी बॉडी के अंदर जो आपके पास कोड होता है उसको रन करता है। लेकिन डू वाइल में आपके पास जो है वो एटलीस्ट जो है ना वो वन टाइम लाजमी चलेगा। मतलब कंडीशन ठीक है या नहीं, वो कंडीशन जो है बिल्कुल एट द एंड चेक करेगा। उससे पहले जो है ना वो एक दफ़ा उसको रन करेगा और बाद में आगे कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन फॉल्स है तो नीचे चल जाएगा, अगर ट्रू है तो फिर वंस अगेन तो आपके पास रेपिटेशन इस तरह से चलती रहेगी। बस डू वाइल और वाइल डू में या वाइल लूप में सिर्फ ये फ़र्क है। वाइल में पहले कंडीशन चेक करता है, डू में एक दफ़ा एटलीस्ट लाजमी चलेगा, भले आपकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना। इसको भी एग्जांपल में देखते हैं। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और यहाँ पर सिंटैक्स को एक दफ़ा देख लें। क्या था सिंटैक्स, हमारे पास डू है और ब्रैकेट के बाद, ठीक है जी। तो देन दिस वन, यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डू कर देते हैं। कंडीशन के बाद ये सेमीकोलन भी है, इसको भी आपने मेक श्योर करना है, ठीक है। तो ये डू आप यहाँ पर लगाएं, डी ओ डू, ठीक है। स्टार्ट ऑफ बॉडी हो गया और दिस वन। अब ये है, देखें अब इसमें ये क्या है कि आपके पास कंडीशन क्या है, आई जब ग्रेटर देन 5 होगा तब तुम इसको प्रिंट करना। लेकिन हमारे केस में क्या है कि एट फर्स्ट ही वो मैंने कहा कि इसमें कंडीशन बाद में देखते हैं, पहले एक दफ़ा रन कर लेगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके बाद बाद में वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको रन करके ज़रा देखते हैं। सीरियल मॉनिटर, अब इसमें ये देखें, उसने पहले इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास वो एट फर्स्ट एक दफ़ा वो प्रिंट कर रहा है। अब आप देखिएगा जब जो ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद वो कंटिन्यूसली प्रिंट करने लग जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। पहले स्टॉप सिमुलेशन करते हैं, अब ये फॉर एवर चलता रहेगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सीरियल मॉनिटर आ जाओ जी ऊपर, ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। ये दिस वन फाइन। अब ये देखें, इसको देखिए, आपके पास क्या है जी कि आपके पास फर्स्ट मैंने ये एक्सप्लेन किया कि डू जो है वो एक दफ़ा लाजमी चलाएगा। अभी आपके पास आई इज इक्वल टू 0 है, लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया, 0 है तो उसने नहीं देखा नीचे कंडीशन क्या है, उसने उसको क्या कर दिया, प्रिंट द वाइल लूप। उसके बाद वो नीचे आया, उसने कंडीशन देखी, तो फिर वो ऊपर लूप में नहीं गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, तो वो नहीं गया, वो लूप के बाहर आ गया। उसके बाद आपके पास जो है वो आई को प्रिंट करें, विच इज़ योर एट दैट टाइम 0, उसने 0 प्रिंट कर दिया। अगेन आपके पास उसके बाद एक डिले कॉल होता है, डिले के बाद आपके पास जो है जो वाइल लूप की ब्रैकेट है उसको वो मिलती है। यूँ ये मिलती है तो वाइल लूप तो फॉर एवर चलता है, तो वो उसकी जो स्टार्ट ऑफ द लाइन ऑफ कोड है वहाँ से फिर शुरू कर देता है। स्टैटिक है तो इसको वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि स्टैटिक वाला जो है वो वेरिएबल उसी तरह से रहता है, वो जो उसकी लास्ट वैल्यू होती है उसको स्टैटिक कर देता है। अब क्योंकि ये 1 है तो 1 हो गया, तो वंस अगेन डू में आ जाएगा। डू वाला जो आपके पास लूप है वो आएगा, उसमें कंडीशंस को नहीं देखेगा, वो एक दफ़ा पहले उसको करेगा। तो उसने प्रिंट द वाइल लूप उसने कर दिया, तो उसके बाद उसने देखा वाइल में आया तो कंडीशन जो है वो फॉल्स थी, तो नीचे आया उसने 1 प्रिंट कर दिया।
फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, इसी तरह से आई में इंक्रीमेंट हुआ, डिले कॉल हुआ, अगेन जो वायर वाला वाइड लूप है उसकी ब्रैकेट में आया, फिर ये लाइन रीड हुई। तो इस तरह से चलता गया हमारे पास, और हम 2 3 4 5 के साथ हम प्रिंट करते रहे। लेकिन जो ही हमारे पास आई जो है 6 हुआ, 6 होने के बाद जब ये ऊपर गया और डूब में आया तो एक दफ़ा रन हो गया, और नीचे देखा उसने, वाइल में कंडीशन चेक की उसने, देखा कि 6 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो अब ये उसके बाद नीचे नहीं गया बल्कि इस लूप में रह गया, वो फॉर एवर इसमें चलता रहेगा, अगेन वो कंडीशन चेक करता रहेगा और ये प्रिंट करता रहेगा। इसमें ये देखिए नीचे आपके पास लाइंस प्रिंट हो रही हैं। अब वो कभी भी इस लूप से बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपने अपने आर्डिनो को पावर दी हुई। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये डू वाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रेक। ब्रेक जो है एक्चुअली आप किसी खास टाइम पे, किसी खास कंडीशन पे आप लूप से एग्जिट करना चाहें। फॉर एग्जांपल आप डिफाइन करते हैं कि अगर ये हमारी कंडीशन आ गई तो आपने लूप को जो 20 टाइम चलाना था या 30 टाइम चलाना था ना चले, बस इस कंडीशन जब आएगी तो उस टाइम से लूप से आप निकलना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, ब्रेक है। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या है, बाईपासिंग द नॉर्मल लूप कंडीशन। बाईपास कर देता है वो सर्टन कंडीशन को, जब मीट करेगा तो ब्रेक उसको मिलेगा, तो वो उस कंडीशन से निकल जाएगा। इसको भी ज़रा एग्जाम्पल में ज़रा चला के देखते हैं इसको भी। रिजवान हमारे पास आ जाते हैं सिमुलेशन में। लेट हमारे पास है जी, इसको इस तरह से कर देते हैं। चलें रिजवान, इसको मैं सारे कोई ख़त्म कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। चलें यहाँ पर हम कर लेते हैं कोई भी लेट फॉर डिफाइन कर लेते हैं आई इक्वल टू लेट 0, then I is less than equal to 10 and the last one is I प्लस प्लस आई में क्या हो जाए, इंक्रीमेंट भी हो जाए। तो हम इस तरह से प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में करते हैं ताकि आपको रिवर्स ऑर्डर भी समझ आ जाए। चलिए आई को हम 10 से इनिशियलाइज करवाते हैं और 0 तक लेके जाते हैं ताकि आपकी दूसरी प्रैक्टिस भी हो जाए कि आई में सिर्फ प्लस प्लस में नहीं, माइनस भी कर सकते हैं, माइनस माइनस करते हैं, आप ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ठीक है, दैन आपके पास ये आ जाता है जी कि ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसकी बॉडी में हम कुछ कोड लिखते हैं और यहाँ पर मैं ऊपर जो है आई को जो है वो इनिशियलाइज करवाता हूँ। आई इज इक्वल टू 0 से कर लेते हैं उसको। ठीक है, फॉर द टाइम भी। तो यहाँ पर आगे वो आई चेंज हो जाएगा। एनी इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ आई इज़ इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन क्या, इफ़ आई इज़ इक्वल टू कर लेते हैं हम लोग लेट 5। अगर आई 5 की इक्वल हो जाए तो आपने ये करना है जी कि लूप को ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो इसमें पहले हम एक सीरियल प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि हमें वो भी नज़र आ जाए। सीरियल डॉट प्रिंट भी कर लेते हैं इसमें कि इसमें हम बताते हैं कि लूप हमारा ब्रेक हो गया। एक इंग्लिश में थोड़ा सा आपको मैसेज नज़र आए, तो इसको भी क्लोज कर दीजिए और नीचे हम इधर ब्रेक जो है सिंटैक्स लगाते हैं, BREAK की ब्रेक। ओके, देन दिस वन। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो फॉर लूप है उसमें हम जो सीरियल डॉट प्रिंट एलन कुछ और कराते हैं ताकि हमें वो डिफरेंट नज़र आए। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ तो ताकि ये हमारे पास यहाँ पर भी प्रिंट हो और हमें कुछ दिखे। ये क्या करें जी, इधर हम लोग आई को चलें प्रिंट कर लेते हैं, सिंपल आई को ही प्रिंट करते हैं ताकि हमें आई दिखे। आई को प्रिंट करो और उसके अलावा क्या करना है, इधर हम लोग वंस अगेन डिले लगाते हैं ताकि थोड़ा सा आराम से हमारा प्रोग्राम चले और हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो जाए। ठीक है, सिंटैक्स को फॉलो करना है। इसको रन करते हैं, क्या करेगा, सीरियल बिगिन भी हो गया, अगेन वो आई 10 से 0 तक चलना चाहिए। इसको कंडीशन को भी जो है थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये ग्रेटर देन ये हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, स्मॉलर देन इक्वल टू की कंडीशन जो है ना आपके पास छोड़ हो जाएगी। चलें जी, इसको स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन 10 9 8 7 6 5। ओ लूप ब्रेक हो गया जी। क्या हुआ, अब देखिए उसने एट फर्स्ट आई स्टैंड सीरियल डॉट प्रिंट आई कर दिया उसने। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास ये इफ़ की कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही, तो इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा, तो यहाँ से वो जंप लगा के इधर आएगा। इधर उस फार की ब्रैकेट मिलती है, जो ही फार की ब्रैकेट मिलती है तो वो क्या करता है, ऊपर चला जाता है। फार की कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक करता है। हमारे केस में वो डिक्रीमेंट है, माइनस माइनस आई माइनस माइनस से मुराद है आई इज इक्वल टू आई -1, जो भी आई की वैल्यू उसमें से -1 कर दो। तो ये करने के बाद उसने कंडीशन चेक की, जो कंडीशन चेक की उसके बाद वंस अगेन उसने फिर प्रिंट कर दिया आई को। लास्ट टाइम 10 था, अब वो -1 हो गया 9 हो गया, तो अभी 9 प्रिंट किया। अगेन 9 इज़ नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन ठीक नहीं है, इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा।
फिर वही काम करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, 8 हो जाएगा, फिर वही काम करेगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड एट द एंड वो 5 होगा। 5 प्रिंट करने के बाद उसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी, तो उसने क्या कर दिया, लूप ब्रेक का एक मैसेज कर दिया और नीचे ब्रेक उसे जो है वो फंक्शन मिल गया, और ब्रेक के बाद वो फार की लूप से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये आपके पास ब्रेक का फ़ायदा है कि सर्टेन कंडीशन जब मीट की तो लूप पूरा नहीं चला। अब अगर मैं इस कंडीशन को मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको हम कमेंट कर देते हैं, लेट, ठीक है, स्टॉप सिमुलेशन, देखते हैं फिर क्या होता है। इसको मैं जो है ना कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, दिस बॉडी इज कमेंट, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, दूसरी तरह से भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो बैक स्लैश डायरेक्ट से। ठीक है, अब ये सारा कमेंट हो गया। अब देखते हैं अब क्या करेगा, इसको क्लियर कीजिए, अब इसको रन कीजिए, तो आप देखें तो पूरा का पूरा लूप चलेगा, क्योंकि ब्रेक है ही नहीं हमारे पास। 5 4 3 2 1 एंड 0, मतलब आपका कंप्लीट लूप चला और उसके बाद वो बाहर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू में फ़र्क ये है कि कंटिन्यू ये करता है कि आपके पास जो एक पर्टिकुलर जहाँ पर आपके पास वो कंडीशन मीट करती है, तो वो वाली उस कंडीशन को स्किप करने के बाद वंस अगेन लूप की बॉडी में चल जाता है, एक खास जो एग्जीक्यूशन है उसको वो स्किप करेगा। लेकिन ब्रेक में ये था कि पूरी की पूरी उसके बाद जितनी भी एग्जीक्यूशन थी उस सबको वो ब्रेक करके आउट ऑफ लूप चला जाता है। लेकिन इसमें जस्ट वो पर्टिकुलर जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो उसको स्किप करेगा। इसको भी एग्जाम्पल में देखते हैं, वहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कोड है हमारे पास अगेन विद ब्रेक वाला है, इसको ही हम चलाते हैं, ज़रा इसको अनकमेंट कर देते हैं, दिस वन। फाइन, इसमें क्या कंडीशन थी कि अगर I5 हो तो इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो मैं इसको इस लाइन को भी मैं बाद में लिख लेता हूँ ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी से हो जाए। इसको मैं इफ़ के बाद लिखता हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं, अब आपके पास क्या करेगा, आई को प्रिंट करना है। जब ब्रेक है तो ब्रेक को भी देख लेंगे, और दूसरे केस में भी देख लेते हैं। इसमें डिले थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी चल जाएगा, 500 कर देते हैं। यानी अब प्रिंट आई करते हैं तो देखते हैं जी क्या होता है। पहले इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर ब्रेक करके दिखाता हूँ। कंटिन्यू, फाइन, इसको क्लियर कीजिए ताकि समझ आ जाए आपको। स्टार्ट सिमुलेशन, तो देखिए किस कंडीशन पे वो 10 9 8 7 6 और 5 जो है जब आया तो उसने क्या किया, उसको कंटिन्यू कर दिया, और वो 5 वाली जो कंडीशन थी उसको स्किप कर दिया उसने। ठीक है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू ब्रेक करते हैं तो ब्रेक के बाद क्या होता था, यहाँ पर हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो हमारे पास नहीं आती हैं। ठीक है, इसको मैं इधर ब्रेक लिखता हूँ। इसने सिर्फ एक पर्टिकुलर जो आइट्रेशन थी सिर्फ उसको स्किप किया बकाया, उससे पहले और उसके बाद जो थी वो सबको चलाया उसने। तो इसको मैं ये कर देता हूँ जी, हमारे पास स्टॉप सिमुलेशन, इसको हम कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। BREA के ब्रेक, तो अगेन इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि नज़र आए हमें। स्टार्ट सिमुलेशन 10 9 8 7 6 टू ब्रेक, और ब्रेक हो गया, यानी कि उसके बाद की जो आइट्रेशन है उसने चलाई। तो ये ब्रेक और इसमें फ़र्क है, क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यू में ये फ़र्क है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है रिटर्न है। रिटर्न टर्मिनेट कर देगा, रिटर्न जो है वो आपके फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा, उसके बाद कुछ भी नहीं करेगा, वो फंक्शन से आउट कर देगा। ओवरऑल उसके लिए कंडीशनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी दो तरीके हैं, अभी एक हम रिटर्न को देख लेते हैं, फिर रिटर्न विद कंडीशन भी है, लाइक रिटर्न 0 लाइक दैट, वो लेटर ऑन हम वीडियोज़ में देखेंगे। चलें, ये कोड है, इसको थोड़ा सा हम ज़रा देखते हैं कैसे लर्न रिटर्न हमारे पास कैसे काम करता है। सबसे पहले आपने सीरियल बिगिन कर दिया, उसके बाद ये लाइन हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, विच इज़ लर्न द वर्किंग ऑफ द रिटर्न। वाइल लूप में आ जाते हैं, वहाँ पर आपने एक डिले फंक्शन कॉल किया, उसके बाद आपने दो चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं, एक लाइन 1 लाइन 2, नीचे रिटर्न लिख दिया, फिर लाइन 3 लाइन 4, फिर उसके नीचे आपके पास एक फॉर लूप है। अब करना ये है कि आपको मैंने बताया कि जो ही रिटर्न उसको मिलता है तो वो क्या करता है, वो फंक्शन से एग्जिट कर जाता है। मतलब ये अभी उसके पास जो फंक्शन है वो वाइल लूप वाला फंक्शन है, तो यहाँ से वो निकल जाएगा, यहाँ से निकल के वंस अगेन फिर वो जो है वाइल लूप में ही आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, पहले एक दफ़ा रन करके देखते हैं ताकि आपको समझ आएगी। उसके बाद जो रिमेनिंग कोड है उसको रन नहीं करेगा, सिमुलेट करके देखते हैं। चलें जी, ये लर्न द वर्किंग ऑफ द रिटर्न। अब वो क्या कर रहा है, लाइन 1 लाइन 2 कर रहा है, और फिर यहाँ से वो पूरे फंक्शन से एग्जिट कर रहा है। फंक्शन से एग्जिट करके वंस अगेन वो ऊपर आ जाता है, फिर वो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 इस तरह से वो प्रिंट करने लगा हुआ है। ठीक है, ये सारा इस तरह से उसका प्रोसेस जारी रहेगा। तो मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पर। अब हम ये करते हैं, इसको रिटर्न को
मैं ये करता हूँ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर। वैसे तो लूप ने पूरा चलना था फॉर लूप ने, लेकिन मतलब 10 9 8 7 6 वो 0 तक उसने प्रिंट करना है, लेकिन रिटर्न मिला, रिटर्न से वो क्या करेगा, इस फंक्शन से ही निकल जाएगा ऊपर, जो फंक्शन जो बाहर है यहाँ से वंस अगेन ये ऊपर आएगा और दोबारा ये कॉल करेगा अगेन, फिर आएगा ये 10 मिलेगा दोबारा, फिर इस तरह से लाइक दैट दिस वन। इसको आप एक दफ़ा रन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। तो मैं क्लियर करता हूँ ताकि मॉनिटर पे हमें कुछ चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाएं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं भाई, रहो भाई कितने चले गए दिस वन, ये ओके। नहीं अब चलाते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन, प्रिंट दिस लाइन, प्रिंट दिस वन दिस वन दिस वन, और 10 मिला। 10 के बाद देखें तो वो लूप पूरा नहीं चला रहा है, वो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वाइड लूप वाला वहीं से वो रिटर्न हो रहा है, वो रिटर्न होके फिर वो फंक्शन से बाहर निकल रहा है, फंक्शन से बाहर निकल रहा है, फिर ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 प्रिंट कर रहा है, फिर ये इधर जो भी आई की वैल्यू 10 ही हो रही है, बार बार 10 हो रही है, क्योंकि बार बार फॉर कॉल हो रहा है ना, फॉर पूरा कंप्लीट चल ही नहीं रहा। तो फॉर के बाद डिले मिला, रिटर्न मिलता है, फॉर की रिटर्न के बाद तो पूरे फंक्शन से निकल जाएगा। अगेन दोबारा ये लाइन ये प्रिंट होगी, फिर फॉर कॉल होगा, फॉर में फिर आई जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है 10 से, और 10 ही प्रिंट हो रहा है। तो आज के लेक्चर में आपने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। अगेन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपकी परफेक्शन होगी तभी आपको कोडिंग आएगी। कोडिंग समझाने से, कोडिंग को पढ़ने से नहीं आएगा, कोडिंग को खुद करने से कोडिंग आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।